हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ चैप्टर स्टार्ट कर रखा था चेंज इन पीएसआर वाला, है ना। चेंज इन पीएसआर अब तक आपने देखा। चेंज इन पीएसआर अब तक आपने क्या देखा चेंज इन पीएसआर वाले चैप्टर में, कि कैसे निकलती है सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चों ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर ये आ गया मान लो 2/10, तो ये क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशो। लेकिन अगर ये आया माइनस का, तो बच्चों ये क्या कहलाता है, गेन। इसे कहते हैं गेन। इसे बोला जाता है कि ये हमारा पार्टनर गेन कर गया है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई न्यू रेशो वगैरह कैसे निकलती है, कुछ केसेस इसके देखे, ठीक है। उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो देखो, उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, मैं पिछला लेक्चर पहले रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी सिखा दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपको जनरल रिजर्व, जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे वो नोट कर लो, कि अगर जनरल रिजर्व या P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, अगर जनरल रिजर्व या P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो इसको देखकर हमें होती है खुशी। क्या होती है, खुशी होती है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स हैं। और इस केस में अगर हमें कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो या इनको क्लोज कर दो, या फिर साइलेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्लोज कर दो, या फिर साइलेंट है। तो उस केस में हमें क्या जनरल एंट्री पास करनी है, क्योंकि ये प्रॉफिट्स हैं, तो पार्टनर्स को आप क्रेडिट करोगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को क्या करोगे, क्रेडिट। और P&L या जनरल रिजर्व जो भी आपको दे रखा है उसे आप डेबिट करोगे, क्योंकि ये प्रॉफिट्स हैं, ये खुशियां हैं। जो खुशियां हैं वो हमेशा खुशियां आई तो पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। एक काम तो आपने ये सीखा था। ये काम आपको तब करना है जब डिस्ट्रीब्यूट करना हो, या बोले क्लोज करना हो, या साइलेंट हो। क्वेश्चन आपको ऐसी हिंट देगा, समझ में आ रही है, क्वेश्चन आपको ऐसी हिंट देगा कि आपको क्या करना चाहिए। ये बात करी मैंने जनरल रिजर्व P&L क्रेडिट की, ठीक है। कई बारी होते हैं लॉसेस। लॉसेस का मतलब क्या हुआ, P&L का डेबिट बैलेंस, या फिर हो गया एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, या कोई और पास्ट लॉस। इस केस में क्योंकि ये लॉस है, तो पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो यहां तक का काम अभी तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे अगली एंट्री। आज हम इसमें, अगर इसको देखो, अभी तक मैंने आपको कौन से केसेस कराए, कि भाई डिस्ट्रीब्यूट करने को बोले, क्लोज करने को बोले, साइलेंट बोले, तो आप इस केस में ये दो केसेस करते हो, है ना। प्रॉफिट है तो आप पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देते हो, लॉसेज है तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देते हो। देखो ये तो सिंपल काम हुआ। लेकिन कई बारी आपको क्या कहता है, कई बारी आपको कहता है कि भाई एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। कई बारी कहता है आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि एडजस्टमेंट एंट्री का क्या सीन है। एडजस्टमेंट एंट्री का क्या सीन है, पंखा चलता है ऊपर, क्या देख रहे हो सब लोग, चलेगा पंखा। एडजस्टमेंट एंट्री का क्या सीन है, ध्यान से समझो। पहले मैं आपको देखो, ये है दो पति पत्नी, ये है पति, ठीक है, और ये है एक पत्नी, ठीक है। सुनो, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, ठीक है। ये कहती है कि भाई ये मुझे पीटता है, ये मेरी पिटाई करता है, ये मेरी पिटाई करता है। और ये कहती है मेरी पिटाई करता है, और ये कहता है कि मेरी जो पत्नी है वो मुझे मां बहन की गालियां देती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तरह तरह की मुझे गालियां देती हैं। अच्छा, लड़ाई चल रही है जबरदस्त। अब एक ऑप्शन क्या है, देखो ध्यान से समझना। एक ऑप्शन तो है कि इनके रिश्ते को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, खत्म। क्लोज का मतलब यहां पे हुआ तालाक दे दिया जाए, सब खत्म, सारी बातचीत खत्म, जो है आज के बाद कुछ नहीं। तो ये काम तो तुमने सीख लिया कि क्लोज कैसे करना है। क्लोज कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट, साइलेंट, यानी पार्टनर को क्रेडिट करो। अच्छा, ये काम यहां पर लिख लो, ये ओल्ड रेशो में होता था। किस रेशो में होता था, ओल्ड रेशो में। ये किस में होता था, ओल्ड रेशो में, लिख लो इस बात को। और ये पहले मैं लिखवाया भी हुआ है, ये तो रिवीजन में लिखवाना भूल गया, कि ओल्ड रेशो में होता है ये काम, ठीक है। तो यह एक ऑप्शन तो है क्लोज कर दो, ठीक है। जज के पास गए, उसने कहा तलाक तलाक तलाक, खत्म,
ठीक है, तलाक लेना है, क्लोज। लेकिन एक तरीका तो तुमने सीख लिया कि जी इसको क्लोज कर दो, सब खत्म कर दो, जो पहले के जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, P&L पड़ा हुआ है, सब खत्म कर दो। दूसरा ऑप्शन भी तो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है क्लोज नहीं करना, कंटिन्यू करना है। क्या करना है? कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है। और कंटिन्यू करना है तो ऐसे तो कंटिन्यू होगा नहीं, क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट। ठीक है ना, कि भाई तू जो मारता है, पिटाई करता है, पिटाई बंद कर दे, और तू जो ये गालियां देती है तो इसकी जगह थोड़ी लो लेवल की गालियां दे ले। या फिर मतलब दोनों को अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा कि भाई तू पिटाई बंद कर और तू गालियां देनी बंद कर। ठीक है ना? या फिर डील कर लो कि तू मुझे 2 चाट मार लिया कर, तू मुझे 2 गालियां दे लिया कर। ठीक है, कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो रास्ता बीच का निकालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री कब पास करनी है? जब कहे कि क्लोज नहीं करना, क्लोज नहीं करना, कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करना है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि कब ऐसा आपको करना है। अब सवाल उठता है उस केस में एंट्री क्या की जाएगी। ठीक है, तो उस केस में आपको पता है क्या एंट्री करनी है? लिखो जर्नल एंट्री। उस केस में आपकी क्या रहेगी? लिखना स्टार्ट करो यहां से कि जर्नल एंट्री कब रहेगी। आपने हेडिंग डाल दी एडजस्टमेंट एंट्री वाली। जर्नल एंट्री इस केस में क्या रहेगी? इस केस में जर्नल एंट्री रहेगी, सुनो, इस केस में जर्नल एंट्री क्या रहेगी कि भाई ऑब्वियस ही बात है, हमारे 2 पार्टनर हैं, 2 या 3 पार्टनर जितने भी हैं। ठीक है, तो जिसने गेन किया है ना, जिसने क्या किया है? गेन किया है, उसे करो डेबिट। उसे क्या करो? डेबिट। भाई जो पार्टनर गेन कर रहा है ना उसे करेंगे डेबिट। क्यों भाई? तू आज से हमारा डेटर, तूने गेन किया ना, तू आज से मेरा डेटर। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे? जिसने सैक्रिफाइस किया है, जिसने सैक्रिफाइस किया है। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, गेन करने वाला पार्टनर, और सैक्रिफाइस करेंगे सैक्रिफाइस करने वाला पार्टनर। और इसमें ओल्ड रेशो का कोई लेना देना नहीं है। इसमें कौन सी रेशो पास की जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो में यह काम किया जाएगा। लिखो फटाफट, यह काम किसमें किया जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो आपको काम समझ में आ गया कि आपका काम क्या है? सीधी सी बात, अगर अगर कर ले भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो उस केस में कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशो में काम होगा। पार्टनर को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे। प्रॉफिट के केस में पार्टनर को क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। और अगर लॉसेज है तो पार्टनर को क्या करोगे? डेबिट। और अमाउंट किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ओल्ड रेशो में। यहां पे एडजस्टमेंट एंट्री में जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे? गेनिंग को डेबिट करोगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट। ये पता मैंने आपको किस केस में बताई? प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस और जनरल रिजर्व के केस में, यानी खुशियों के केस में एंट्री पास करोगे। ये आप खुशी देख रहे हो, खुशी। ठीक है, ये है खुशी। ठीक है, इसके दांत थोड़े गंदे हो गए, इसके दांत अच्छे नहीं लग रहे, जो खुशी है ना ये। ठीक है, इसकी भी खुशी ज्यादा नहीं आ पाई। चलो चलो बेटा, ये वाला, इससे पहले वाला जो पार्ट बताया है गेन वाला, देखो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो। और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट कर दो। अभी देखो एक एग्जांपल कराता हूं, उससे बड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये राजी क्वेश्चन, पहले तो आराम से क्वेश्चन देखना। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 1:2:3। ठीक है जी। द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 शोड बैलेंस ऑफ 1,20,000 इन जनरल रिजर्व। जो जनरल रिजर्व है, खुशी है दुख है? खुशी है, खुशी है। ऑन 1/4/2009 दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी आपको क्या दे दी है? न्यू रेशियो दे दी है ना, 1:1:1। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरेट टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, डिसाइडेड नॉट टू क्लोज। देख रहे हो, क्वेश्चन हिंट दे रहा है, कह रहा है अरेंजमेंट करो यानी एडजस्टमेंट करो, नॉट टू क्लोज रिश्ता खत्म नहीं करना। रिश्ता खत्म नहीं करना तो क्या पास करो? एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। ठीक है, मुझे पता तुम्हें कैसे समझ आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे जैसी एग्जांपल देता हूं। ठीक है, चलो, क्योंकि अमन का तो होना ही होना है, मतलब मामला आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा देखो एक्स वाई। ठीक है, अब इसका मतलब ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है ना,
क्लोज नहीं करना तो हमें कौन सी रेशो निकालनी पड़ेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो सबसे पहले लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशो हम निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। न्यू शेयर आपका एक्स, वाई और जेड, ठीक है। पता नहीं एक्स क्यों लिखते हैं, बार बार एक्स की याद आ जाती है सबको। ओल्ड शेयर कितना है? 1/6। इसका ओल्ड शेयर कितना है? ये रहे ना ओल्ड रेशो 1 2 3, 2/6। और इसका कितना है? 3/6। और न्यू रेशो सबका इक्वल है। न्यू रेशो क्या है? इक्वल 1/3, 1/3, 1/3। कोई दिक्कत नहीं जी, निकाल लेते हैं। लो एलसीएम 6, 2 2 नहीं, 2 क्या आएगा? 1 आएगा ना। एलसीएम लो 1 -2, ये आ गया -1/6। यानी ये बंदा क्या आ गया? गेन। इसको साले को क्या करेंगे? अबे नालायकों, गेन को करेंगे डेबिट। डेबिट, ठीक है। एलसीएम लो 6, क्या आया? 2 - 2, 0.6, ठीक है। इसकी लड़ाई नहीं थी तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं करेगा। एलसीएम लो 6, 3 - 2, 1/6। तो बच्चों ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। आ जाओ एंट्री के। देखो अगर हमने कंसेप्ट समझ लिया ना, मेरी बात को समझो, तुम्हें ये क्वेश्चन करने में क्यों मजा आता है? तो सब लोग क्यों अच्छे से इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं ये सब क्वेश्चन? क्योंकि तुम पहले कंसेप्ट समझते हो। तो कंसेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंट्री करते हैं। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है? एक्स। तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। बस बच्चों इसके अमाउंट में ध्यान रखना। देखो वहां पे आप क्या करते थे? पूरा अमाउंट ओल्ड रेशो में बांट देते थे। यहां तो एडजस्टमेंट हो रही है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज करना है ना। तो आप पता क्या करोगे? ये जो आपका ये 1,20,000 का बैलेंस है ना, 1,20,000 का जो बैलेंस है, इसको इससे इंटू करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, ठीक है ना। ये कितना आया? तो बाई चांस दोनों का ही 1/6 था तो मैं डायरेक्टली एक्स और जेड में दोनों का 1/6 है ना, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 20,000 और इसका भी आ जाएगा 20,000। और हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, और जो अमन को बहुत पसंद है अपनी, मेड, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। हो गया यहां तक? चलो हो गया यहां तक, सब ओके। करें अगला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़े। आएगा बेटा 4 नंबर तक का क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये रहा जी अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। सुनील एंड अनिल आर शेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, ठीक है जी। ये हमारी क्या हो गई? ओल्ड रेशो। देयर बैलेंस शीट शो अ बैलेंस ऑफ 50,000 इन जनरल रिजर्व। 50,000 किसमें पड़ा है? एंड 40,000 इन पी एंड एल अकाउंट। अब कुछ नहीं बताया पी एंड एल का प्रॉफिट है या लॉस है, तो वो प्रॉफिट ही है। पी एंड एल का प्रॉफिट ही है, ठीक है। तुम्हारे घर में कोई अंकल शादी का कार्ड देने आए, तो तुम आपसे ये पूछोगे कि अंकल आपकी शादी की पहली, आपकी जो बेटी है उसकी पहली शादी है या दूसरी? क्या मानोगे? क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मानोगे? पहली ही है, ठीक है ना। ये तो नहीं बोला अंकल जी दूसरी तो नहीं है कहीं, है ना, वो घूम रही थी पहले। कहने का मतलब कुछ नहीं बोला तो खुशियां। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, नहीं बताया तो पी एंड एल का बैलेंस मानेंगे। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट लॉसेस इक्वली, यानी हमारी क्या हो गई? न्यू रेशो हो गई। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग, क्लोज नहीं करने का, क्लोज नहीं करना। इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द, तू घर पे ना बोले जी क्लोज नहीं करने का, अपन क्वेश्चन करें, वो तो मैं मजाक में बोलता हूं, ठीक है। वो कहेंगे ट्यूशन जाके बच्चा टपोरी हो गया हमारा। क्लोज नहीं करना, जनरल रिजर्व और पी एंड एल को क्लोज नहीं करना। और क्या करने का? एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है फॉर द सेम। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। एक काम करो तुम लोग, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। ओल्ड आपके पास गिवन है और न्यू भी आपके पास गिवन है, जल्दी करो। चलो शुरू करें। सुनील और अनिल दो ही पार्टनर हैं। सुनील
और अनिल की निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड माइनस न्यू, सुनील का ओल्ड कितना है 3:2 है ना, तो 3/5 और इसका कितना है 2/5 और इक्वल है तो कितना ले लेंगे 1/2 1/2 10 एलसीएम 6 माइनस 5 1/10। ये क्या गया बेटा सैक्रिफाइसिंग। जैसे वो बच्चा फटाफट आंसर बता रहा है ना, ऐसे काम करना है सबको, टीचर से आगे चलना है। -1/10 क्या आ गया गेन आ गया, सही है, यहां तक का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अब देखो टोटल कितना है, कितने का अमाउंट था टोटल 50,000 और 40,000, 50,000 और 40,000। देखो मेरी बात सुनो, P&L प्लस जनरल रिजर्व का टोटल कितना आ रहा है, देखो P&L और जनरल रिजर्व का टोटल कितना आ रहा है 50 का P&L और 40 का जनरल रिजर्व, तो कितना आ रहा है 90,000। तो फिर सुनील को सैक्रिफाइस कितना करना पड़ा, लिखो सुनील का सैक्रिफाइस कितना है 90,000 इंटू, बच्चों की बुद्धि खराब हो जाती है जब वो सीधा 90,000 से एंट्री कराते हैं, ऐसा नहीं करना, समझ गए। और अनिल ने सैक्रिफाइस कितना किया 90,000 इंटू 1/10। सुनील क्या कौन अनिल गेन है, अच्छा कौन गेन है अनिल है ना, ठीक है अनिल गेन है, अनिल गेन का अनिल का कर दो गेन, ये आ गया 9,000। अब बताओ बच्चों डेबिट किसको करेंगे, गेन वाले को डेबिट करेंगे, कहेंगे भाई पैसा ले आ जरा बहुत मजे कर रहा है तू है, तो एंट्री करो अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट 9,000 9,000 और क्या लिखेंगे एडजस्ट नरेशन में बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास मेड जो भी लिखो, ठीक है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया, फटाफट बोलो यहां तक ओके सबको, बोलो बेटा बोलो। हाँ वो सारे केसेस कराऊंगा अभी, आराम आराम से चलो करें आगे चलें। बच्चों ये तो मैंने आपको केस कराया खुशियों वाला, ठीक है। अब कई बारी होते हैं दुख, दुख यानी लिखो लिखो एडजस्टमेंट एंट्री इन केस ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस, ये साला क्या होता है लॉस होता है, P&L का डेबिट बैलेंस या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये हमारे लॉसेज हैं। तो बड़ा सिंपल है यार, काम सारा सेम करने का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सब कर डाला। वहां तुम क्या कर रहे थे एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यहां उल्टा हो जाएगा, अगर दुख है ठीक है, दुख है तो इस केस में आप क्या एंट्री करोगे बताओ, अगर इस केस में दुख है तो क्या एंट्री करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की जगह क्या कर दोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो दिक्कत थोड़ी ना यार, वही एंट्री कर देनी है, बस रिवर्स कर देना उसका, है ना, सैक्रिफाइस वाले को डेबिट और गेन वाले को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। करके दिखाओगे क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन इस बारी बच्चे आप करोगे, ठीक है। लिखो जी ए ते बी ते सी तीन पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 2:1, सही है। ये है हमारी ओल्ड रेशो, मैं आपको दे रहा हूं ओल्ड रेशो और आपको दे रहा हूं न्यू रेशो, ए ते बी ते सी, इनकी न्यू रेशो लिखो बेटा 3:1:1, ठीक है। और हमारा P&L का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था कितने का 1,00,000 का, और लिखो पास एडजस्टमेंट एंट्री। चलो ये क्वेश्चन आप करोगे पूरा, फटाफट से निकालो। अगर दो पार्टनर गेनिंग कर रहे होंगे तो वो नहीं अकॉर्डिंगली कर लेना, दो को क्रेडिट कर देना, है ना, गेनिंग को इस बार क्रेडिट करना है, सैक्रिफाइसिंग को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। करो निकालो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, निकालो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो फटाफट, करो करो करो, कर भी दिया क्वेश्चन,
जल्दी करो, आ गया आंसर। क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन लिखा था आठ। हाँ, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस न्यू, ए बी सी। ओल्ड कितना है, 2/5, 2/5 और 1/5, माइनस माइनस माइनस, ठीक है ना। और इसका क्या है, 3/5, 1/5, एलसीएम ले लो। ये क्या आ गया, गेन। 1/5 पॉजिटिव है, सैक्रिफाइस, और ये क्या हो गया, नील। तो यानी कि अब देखो उल्टा करना है, ये ध्यान रखना है, सैक्रिफाइसिंग वाले को क्या करना है, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी हमारी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, गेन कौन कर रहा है, ए, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तुम क्या डिस्कस कर रहे हो, इंटू 1/5, 20,000 और 20,000, यहां तक ओके है सबको। ये 1/5 आ गया ना, 1/5 दे रखा था ना मैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग, यहां तक ओके है, ठीक है ना। चलो अब करेंगे अगला क्वेश्चन जिसमें दोनों ही चीजें आ गई। ध्यान से देखो, खुशियां भी हैं, ये है खुशी, ये भी क्या है, P&L का क्रेडिट, खुशी, ये है दुख। ठीक है, चलो XYZ शेयरिंग प्रॉफिट 5:3:2। बच्चों ये क्या दे रखी है हमें, ओल्ड रेशो। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:3:5। ये डिसाइड किया है, तो यानी ये क्या है हमारी न्यू रेशो। जो डिसाइड करी ऑब्वियसली बात है वो न्यू रेशो है ना, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज। यहां पे भी बच्चों समझ जाओ, बुक वैल्यू को नहीं छेड़ने का, यानी डिस्ट्रीब्यूट रिश्ते को, बुक वैल्यू को इफेक्ट नहीं करना। यानी कि कौन सी एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे ना। बुक वैल्यू को छेड़ना नहीं है, बुक वैल्यू को छेड़ना नहीं है, यानी रिश्ते को छेड़ना नहीं है। मैंने क्या बताया था, रिश्ता खत्म। अगर तो रिश्ता खत्म कर दो तो क्या एंट्री करेंगे, वो जो सिखाई थी लास्ट क्लास में। यहां पे हमें, अगर हमें बुक वैल्यू को नहीं छेड़ना तो इसका मतलब हमें क्या पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। हाँ फिर तो सब खत्म। वो कहेगा बुक वैल्यू में रखना ही नहीं है, ऐसे नहीं बोलेगा अफेक्टिंग वैल्यू, कहेगा बुक में रखना ही नहीं है इसको, ठीक है, तो ऐसा बोलेगा, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एडजस्टमेंट एंट्री पास करने, लेकिन इस केस में पता है हम क्या करेंगे, अब हम पहले निकाल लेंगे कि टोटल जो है वो खुशी आ रही है या दुख आ रहा है। देखो 75,000 प्लस 50 प्लस, और इसे क्या कर देंगे, माइनस। लिखो 75,000 प्लस करेंगे, 50,000 प्लस करेंगे, दोनों खुशियां प्लस कर दी, बोलो, और दुख इसमें से क्या कर दिया, माइनस। तो आ क्या गया, अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, खुशी आई है तो बताओ एंट्री कौन सी करेंगे, जो नेट में आई है वो खुशी आई है, यानी नेट में जो है वो पॉजिटिव बैलेंस आया है, तो आप क्या करोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और अगर नेट में क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, तो आप क्या एंट्री पास करते, सैक्रिफाइस टू गेनिंग। बड़ा सिंपल है, फिर से बोलता हूं, ये आया पॉजिटिव बैलेंस, अगर पॉजिटिव आया तो हम अपनी वही एंट्री पास करेंगे जो हम करते आए हैं, कौन सी कौन सी कौन सी, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, ठीक है ना। और हमारा बैलेंस माइनस में आ जाता तो हम क्या करते, बोलो, उस केस में एंट्री का बस है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये तो पॉजिटिव आ गया ना, लेकिन पॉजिटिव बैलेंस आ गया, तो करते हैं अपनी एंट्री। एंट्री कैसे पास करेंगे, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। पहले निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। XYZ की 532 ओल्ड है, XYZ 5/10, 3/10, 2/10, ये क्या है हमारी ओल्ड। और न्यू कैसे निकलेगी, न्यू है 235, 2/10, 3/10, 5/10। ये हमारा आ गया 3/10, 0 माइनस का 3/10। ये हमारा क्या है बताओ, सैक्रिफाइसिंग, और ये हमारा क्या है, गेनिंग।
तो अब हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइस हमने एंट्री पास करनी है ना, खुशियों वाला क्वेश्चन है। तो एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और किस अमाउंट कौन सा लोगे, 75,000 है ना, तो आप कैसे अमाउंट निकालोगे, 75,000 इंटू 3/10, ये आ गया 22,500, 22,500। नरेशन में लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक। चलो करें स्टार्ट। चलो अब तो अगला टॉपिक कराना है 5। तो बच्चों अगला टॉपिक जो हमें करना है वो है, हेडिंग डाल लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहले मीनिंग बताते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। ये हमारी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, ठीक है, और बहुत सारी मशीन्स भी पड़ी होती हैं। तो हो सकता है किसी मजदूर का हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, चोट लग जाए, ठीक है ना, कई सारी चोटे वोटे लगने का डर रहता है फैक्ट्री में काम करते टाइम, किसी के ऊपर कुछ गिर पड़े आके, है ना। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, वर्कमैन, वर्कमैन यानी मजदूरों को देने के लिए कंपनसेशन यानी कि मुआवजा देने के लिए कोई रिजर्व बनाती है, कोई इंतजाम रखती है पैसों का। दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हमें देखना है कि अगर हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है तो आपको इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की आपको क्या ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। तो एक काम करो, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपको किस साइड दिया रहेगा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, 20,000 रुपीज, यहां लिख लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपको दे रखा है 20,000, ठीक है। 20,000 आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब आप ये देखो कि आपको दूसरा दे रहा है ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्वेश्चन में लिखो 1:1, 1:1, और आपको न्यू रेशो दे रहा है 5:3, ठीक। अब आपको करना क्या है, इस केस में आपको करना क्या है, आपने कितना इंतजाम किया हुआ है, 20,000 रुपए का। आपने 20,000 का इंतजाम करा हुआ है कि किसी को भी अगर पैसे की जरूरत पड़ी, किसी को चोट लग गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, मर गया, तो 20,000 रुपए मजदूर को देने के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो तुम्हें करना क्या है, इस केस में केसेस दे रहा हूं, क्वेश्चन आपको ऐसे कहेगा, केस 1 लिखो, केस 1, नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। बेटा जरूरी थोड़ा ना साल भर में किसी न किसी को चोट लगेगी, किसी का हाथ टूटेगा ही टूटेगा, पैर टूटेगा, सब कुछ ठीक चलता रहा, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी नहीं है। एक बात बताओ, 20,000 रुपए का रिजर्व बनाया था और किसी को कुछ नहीं देना, तो पार्टी बनती है कि नहीं बनती, पार्टनर की पार्टी बनती है। इस केस में कोई वो गेनिंग वेनिंग निकालने की जरूरत नहीं होती, जो भी पैसा है वो पार्टनर्स में बांट दो। तो पार्टनर्स को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, लिखो क्रेडिट किसको करूंगा, पार्टनर्स को, तो डेबिट किसको करूंगा, लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हिस्सा तो बेटा इक्वल बांट देंगे ना, ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो में बांटते हैं इसको, ओल्ड रेशो में, इसका न्यू रेशो से कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने क्या कहा, इसका एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसको जो ये पैसा है रिजर्व, ये का पैसा दोनों पार्टनर ने मिलकर जोड़ा था, तो दोनों में बांट देंगे, पार्टी भी किसकी, दोनों की, और किस रेशो में, पहले जोड़ा था ना पैसा, तो ओल्ड रेशो में। पार्टनर के नाम हमारे 2x कैपिटल,
और टू वाइज कैपिटल। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें कोई आपको रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे है बेटा? 20,000। इक्वल बांट देंगे 10,000 10,000। तो ये तो बेटा था केस 1, ये था हमारा केस 1। नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। पार्टी के इसलिए मतलब कि इनको पैसा मिल जाएगा ना, इनको क्रेडिट कर देंगे, इनकी पार्टी होगी ना। आगे बढ़े, बोलो। 20,000 रुपए जोड़ा हुआ था, ठीक है। आ जाओ केस 2। बेटा 20,000 भी जोड़े हुए थे, लेकिन बी केस 2 में क्या कह रहा है? लिखो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 रुपए का। ओहो, 12,000 रुपए तो भरने पड़ गए, भरने पड़ेंगे। एक बंदे को चोट लगी, उसको 12,000 रुपए देने पड़ेंगे, उसने हमारे ऊपर क्लेम कर दिया 12,000 का। बच्चों कितना पैसा जोड़ा था? जोड़ा था अपन ने 20,000। देखो हमने कितना जोड़ा था? 20,000 जोड़ा हुआ है, और 12,000 हमें देने पड़ेंगे। 12,000 में देने पड़ेंगे, तो पार्टी कितने की? 8,000 की। 20 में से 12 तो देने पड़ेंगे, 8,000 आपस में बांट लेंगे। तो भाई एंट्री पास करो, लिखो। एक मिनट कलर चेंज कर लूं। लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितने से लिखोगे? 20,000। बोलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना? 20,000। पार्टी तो देंगे, लेकिन बेटा लायबिलिटी भी तो बुक करो। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। लायबिलिटी क्या होती है? हमेशा क्रेडिट। असेट हमेशा जैसे डेबिट होती है। तो यहां लिखो टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। कितने की? 12,000 की। वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी भी लिखोगे 12,000 की, और बाकी का पैसा किसमें बांट दोगे? एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। बेटा 8,000 को इक्वल बांटोगे तो कितना बटा? 4,000 4,000। बड़ा सिंपल काम है, ढंग से काम करके जाओ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बोलो ओके। केस 3, केस 3 देखो। केस 3 कह रहा है, लिखो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया 25,000 रुपए का। ओ भाई साहब, यहां तो मुसीबत हो गई। इंतजाम कितने का किया था? इंतजाम किया था 20,000 का। इंतजाम किया था 20,000 का। रिजर्व कितने का बनाया था? 20,000 का। क्लेम कितना आ गया? अपन तो फंस गए। अब काहे की पार्टी? कोई पार्टी है क्या? हाँ, अब तो हम मुसीबत में आ गए। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सुनो, इस केस में एंट्री क्या पास करेंगे? सुनो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जो कि हमारा कितने का पड़ा है? 20,000। और हमारे ऊपर लायबिलिटी कितने की आ गई? बेटा लायबिलिटी 25,000 की है ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी 25,000, यहां तक तो ओके है ना। क्लेम आ गया 25 का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को तो आप तब से डिवाइड कर ही रहे हो ना, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन को आपने 20 से डेबिट पहले भी किया, हमेशा ही किया। लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया 25 की। अब 5,000 का क्या हो गया? हमारा नुकसान हो गया। 5,000 का नुकसान हो गया, और बेटा इसे बोलते हैं, लिखो रिवैल्यूएशन डेबिट। रिवैल्यूएशन डेबिट, ये एंट्री पास की जाएगी, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आगे जानकारी आपको और देंगे। फिलहाल आप ये याद रखो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। चलो इस पे बेस करेंगे अब एक क्वेश्चन। यहां तक सबको समझ में आया होगा। फिर से रिपीट करता हूं तीनों केस। बेटा 20,000 का इंतजाम किया था। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो रखी है। नो वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी नहीं थी, तो पूरा का पूरा 20,000 पार्टनर्स में बांट दिया। ये भी लिख लो किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। बेटा लायबिलिटी आई 12,000 की, तो वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 का 12,000 बांट दिया, 4 और 4 पार्टनर्स में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया आधा, जो 8,000 बचा था। कुछ पूछना चाह रहे हो? आगे ऐसी वर्कमैन कंपनसेशन 25,000 है, तो बेटा 20,000 का तो फंड अवेलेबल था, 25 की लायबिलिटी आ गई, 5,000 को रिवैल्यूएशन से डेबिट कर दिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब करेंगे हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन।
हर तरीके के एग्जाम्पल में हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है। लो जी, ए बी सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनकी रेशियो है 5:3:2। आप अपना रजिस्टर ले लो। 5:3। ठीक है, तो यहां तक हमने कर लिया था। माइक ऑन है ना? हाँ, यहां तक का हमने कर लिया था। अब आप लास्ट में एक काम और कर सकते हो। ये हमने सारी आपको केस 3 में क्या क्या क्लेम का, जो हमारे कंपनसेशन रिजर्व है उसका क्या क्या करना है हमने बता दिया। केस 1 बता दिया, केस 2 बता दिया, केस 3 बता दिया। अब तक रिवैल्यूएशन का काम नहीं आया था, ठीक है। तो आप एक एंट्री और कर सकते हो साथ में
जो रिवैल्यूएशन डेबिट है, ठीक है, ये एंट्री अभी आप आगे आपको सिखानी है मैंने, जब आप एडमिशन पढ़ोगे कि रिवैल्यूएशन का जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है उसका क्या करना है। लेकिन अभी बता देता हूं कि आपको इस केस में क्या करना है। रिवैल्यूएशन को पहले डेबिट किया तो ऑब्वियस ही बात है, अब रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और पार्टनर्स को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। पार्टनर क्या है हमारे, ए बी और सी, ठीक है। तो ये काम आगे हम सीखेंगे किसमें, एडमिशन में। अभी जस्ट मैंने आपको एक हिंट दे दिया कि ये आप कर लो। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना, कितने का ये, इसी से करेंगे बस। ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस है 2000 को बांट देंगे किस रेशो में बताओ, 5:3:2 में, ओल्ड रेशो में। तो ये बढ़ गया 1000, 600, 400। कई बच्चे कह रहे होंगे ये क्या किया, जो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, अरे भाई ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है ना, इसको पार्टनर्स में बांटेंगे। पार्टनर को बांटेंगे तो पार्टनर को डेबिट करेंगे, जब भी लॉस होता है पार्टनर को, पार्टनर का बुरा करना है तो डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। बाकी ये सब रिवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट ये सब आगे के क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे अच्छे से डिस्कशन कर लिया। अगली हेडिंग डालेंगे अब, स्पेस ज्यादा चाहिए होगा मुझे। हेडिंग डालो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। फटाफट हेडिंग डालो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। फंड ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट कितने की करी, 5 लाख की, और अब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कभी 4,90,000 हो रही है, कभी 5,20,000 हो रही है, ठीक है, कभी 4,80,000 हो रही है, कभी 4 लाख हो रही है। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट करी है तो ऑब्वियसली बात है रिस्क भी होंगे। तो बताओ इन केसेस में जब मेरी वैल्यू कम हो रही है, मेरी रात की नींद खराब होगी कि नहीं होगी, मुझे टेंशन हो जाएगी। भाई मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टेंशन हो जाएगी। अगर मुझे टेंशन हो रही है, इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी हुई है, लेकिन कम है तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों इसके लिए भी मैं एक फंड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, फंड बनाऊंगा। फ्लक्चुएशन समझते हो, ट्यूबलाइट फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कम ज्यादा हो रही है, इसलिए ये वर्ड आ रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोलेंगे हम इसको। तो इस केस में इसका क्या किया जाए कि भाई हम क्या करेंगे, एक फंड बना लेंगे, मान लो 1 लाख का बना लिया। तो अब हमने अपना इंतजाम रखा हुआ है 1 लाख तक का कि भाई इन्वेस्टमेंट में 1 लाख तक की गिरावट आई तो हम उस लॉस को सह सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको इसका मतलब बताया, अब इसका करना क्या होता है उसके केसेस कराऊंगा आपको, ठीक है। लिखो एक छोटू सी फिर से बैलेंस शीट बनाओ और लिखो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और इनकी रेशो है 1:1, रेशो है 1:1, और लायबिलिटी साइड अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है 5 लाख रुपए की, कितने की, 5 लाख की, ठीक है। और हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है 30,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का दिया हुआ है, 30,000 का, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक। बोलो यहां तक ओके। अब आपको कुछ एक एक करके केसेस कराए जाएंगे और उन केसेस में आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा वर्कमैन कंपनसेशन से अलग चलेगा। लिखो केस 1, केस 1, ठीक है। अब आपको ना क्वेश्चन में पता है ऐसे ऐसे करके ना, देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इसकी मार्केट वैल्यू दिया करेगा, तो हमें देख लेना है कि भाई हम प्रॉफिट में है लॉस में है, ठीक है। मार्केट वैल्यू दिया करेगा। तो केस 1 मान लो आपको लिया हुआ है, लिखो, लिखना है कुछ, 30,000 है, वो तो 30,000, ठीक है। फंड तो 30,000 ना, ऊंच नीचे तो थोड़ी बहुत ही होती है ना 30-40 हजार की। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, ऊपर नीचे तो ज्यादा 30,000, 40,000, 50,000, इतने से ज्यादा क्या होगी। हाँ वो इसकी फंड बनाया हुआ है। केस 1 लिखो, नो एडिशनल इंफॉर्मेशन
नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन। बच्चों एक बात बताओ, मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट लाया और मैंने फंड बनाया हुआ 30,000 का, और अभी कुछ भी मैं जानकारी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब मेरी मार्केट वैल्यू कितनी है? कितनी है? 5 लाख की 5 लाख ही है भाई। मैंने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कह रहा, कम ज्यादा के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो तुम क्या मानोगे? 5 लाख की 5 लाख ही है। तो यानी कि लिखो इस केस में, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है अभी तक? 5 लाख ही चल रही है। मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है? 5 लाख चल रही है। पहले केस समझो, मेरे पास क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5 लाख की, और मैंने फंड कितने का बनाया हुआ है? 30,000 का, और कोई भी जानकारी क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखी। मैं क्या मानूंगा कि मार्केट वैल्यू 5 लाख ही है। कितनी है? 5 लाख की 5 लाख ही है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। चेंज होगा तो मुझे बताएगा, कम होगा तो बताएगा, ज्यादा होगा तो बताएगा। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या एंट्री पास करूंगा? फंड बनाया हुआ था, फंड को पार्टनर से बांट दूंगा, पार्टी। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन से पार्टी हो रही थी, यहां पे किससे पार्टी होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो एंट्री क्या होगी? लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। पार्टी कितने से होगी? 30,000 से, जितने का मैंने फंड बनाया हुआ है। फंड कितने का बनाया हुआ है? देखो बैलेंस शीट में 30,000 का फंड कितने का बनाया हुआ है? 30,000 का। तो एक्स और वाई में बांट देंगे इक्वल 15,000 15,000। ओके, यहां तक केस 1 खत्म। अब लिखो केस 2। केस 2 लिखो मार्केट, क्वेश्चन में कह रहा है, केस 2 में कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 4,82,000। कह रहा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट गिरकर कितनी हो गई? 4,82,000। बच्चों एक बात बताओ, फंड कितने का बनाया हुआ था? देखो सुनो, हमारा जो फंड था, हमने एक बनाया हुआ था फंड, वो कितने का था? 30,000 का। फंड बनाया हुआ था 30,000 का, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितने की थी पहले? 5 लाख की। अब वो कितने की रह गई? यानी हमारा कितना फंड यूज हो जाएगा? 18,000 का हमारा लॉस हो गया एक तरीके से, फंड है ना। तो कितने की पार्टी? 12,000 की क्या हो गई? पार्टी। तो इस केस में एंट्री क्या करेंगे? देखो इस केस में एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 30,000। यहां तक ओके है? 30,000। अब बच्चों यहां पे आप क्रेडिट किसको करोगे? आप क्रेडिट करोगे, सुनो, क्रेडिट करोगे इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आपकी असेट की वैल्यू कम हुई है। असेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो उससे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो 18,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, और बाकी का पार्टी 12,000 से, 30 में से 18 ही तो कम हुई है, 12,000 तो बच रहे हैं। टू वाइज कैपिटल अकाउंट बांट दो 6,000 6,000। बोलो ओके। बड़ा सिंपल है भाई, फंड है 30,000 का, 18,000 रुपए से हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, सही है ना। 5 लाख से 482 हो गई, 6,000 से, बाकी 12,000 से पार्टी कर ली। यही तो कह रहा था हमने, 18,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई, 12,000 से पार्टी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। केस 3, केस 3 मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹4 लाख, ₹4 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? 4 लाख रहेगी। अब क्या किया जाए भाई? कितने की गिरावट होगी बच्चों इस बारी? देखो फंड कितने का बनाया था? 30,000 का, और गिरावट कितने की होगी इस बारी? 5 लाख माइनस 4 लाख, 1 लाख की। ओ भाई ये तो बहुत ही लॉस हो गया।
बल्कि 70,000 का और ज्यादा लॉस हो गया, 70,000 का लॉस ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, पहले तो फंड को डेबिट करेंगे, फंड को तो डेबिट करते ही करते हैं ना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट करेंगे। फंड कितने का था बच्चों? 30,000। 70,000 का लॉस हो गया भाई, सुनो ना, 1 लाख की गिरावट आई, 30 का तो जुगाड़ है अपने पास, 70,000 की मुसीबत आ गई, तो इस केस में हम किसको डेबिट करेंगे? लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 70,000। सही है, रिवैल्यूएशन डेबिट 70,000। टू इन्वेस्टमेंट, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यानी मेरी एसेट कम हो गई, तो 1 लाख से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके रिपोर्ट, यहां तक सब बढ़िया। लास्ट केस बच्चों, लास्ट केस, केस 4। केस 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,50,000 हो गई, 5,50,000 हो गई। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 5,50,000। भाई साहब बढ़ गई है, तो समझ लो बड़ी वाली पार्टी। कैसे? हमने कितने का इंतजाम किया हुआ था? 30,000 का, 30,000 का इंतजाम करा हुआ था, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 5,50,000। पहले कितने की थी? 5 लाख। तो अपन तो प्लस चल रहे हैं 50,000, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 50,000 से। बोलो, अब हम इस केस में क्या करेंगे? लिखो, इस केस में हम क्या करेंगे? एक तो हम डेबिट करेंगे IFF अकाउंट डेबिट 30,000 को, और ये किस में? पूरी पार्टी दे देंगे पार्टनर्स को। पार्टनर का नाम क्या है? एक्स। कितना? 15,000 और 15,000, यहां तक ओके है। और लास्ट में, और लास्ट में बच्चों एक बात समझना, 50,000 हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट को करूंगा डेबिट 50,000 से, और क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है तो मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा। जब लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन को क्या किया था? डेबिट, तो अब क्रेडिट कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूंगा 50,000 से, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो रिवैल्यूएशन। ठीक, यहां तक सबको ओके, नोट कर लिया? ठीक है, एक काम आप और कर सकते हो कि बाद में जो ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, ये बाद में देखेंगे हम। ठीक है, रिवैल्यूएशन जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं ये काम कराऊंगा, जो रिवैल्यूएशन का लॉस है उसे पार्टनर में कैसे बांटना है, और रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स में कैसे बांटना है। ठीक है, वो काम बाद में करेंगे। तो बच्चों, ये हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की ट्रीटमेंट करी।